हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 क्लास में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा CO2। CO2 के चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। ओजोन ओजोन का होता है O3, ठीक है। ये नाइट्रोजन का हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है। तो ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते ओजोन परत में छेद हो जाता है। ये यहाँ दे दिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 हो गया। ये सल्फर डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? तो हेली धूमकेतु हो जाएगा। हेली धूमकेतु, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ हेलीज लिखा हुआ है, ठीक है। हेली धूमकेतु हो जाएगा, ठीक ना। तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा। कब दिखाई देगा दोस्तों? 2062 में। इससे पहले कब दिखाई दिया था? तो 1986 में। इससे पहले कब दिखाई दिया था? 1986 में। और 76 वर्ष बाद यह दिखाई देगा, ठीक ना। तो उसका नाम क्या है? उस कोमेट का नाम क्या है? तो हेली, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण केवल डैश में होता है। चंद्र ग्रहण केवल डैश में होता है, तो ये पूर्णिमा के टाइम में होता है, यानी पूर्णिमा दिवस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेली धूमकेतु किस वर्ष संभवतः पुनः देखी जा सकती है? तो हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा पूर्णतः? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 2062 में दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केप कनावरल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है डैश के समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि कैप कैनावरल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है डैश के समुद्र तट पर स्थित है। तो फ्लोरिडा के समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का अत्यंत उष्म ग्रह कौन सा है, यानी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी बोला जाता है, और भोर का तारा, सांझ का तारा, इसी को बोला जाता है शुक्र ग्रह को दोस्तों। और चमकीला तारा भी शुक्र ग्रह को बोला जाता है। और पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो ये तारा नहीं, ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मंगलयान, जो भारत का मंगलयान 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात डैश को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। कब प्रवेश कर गया? यानी 68 करोड़ किलोमीटर। बाप रे बाप, कितना दूरी है दोस्तों, देख लीजिए कितना ये दूर है कि 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मंगलयान वो कब मंगल की कक्षा में पहुंच गया? तो ये 24 सितंबर 2014 को 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है, तो किससे बोला जाता है? पृथ्वी। जहां भी दोस्तों आप लोग देखिए अगर पृथ्वी का बात आ गया तो वो आप लोग वहां पर, अगर आपको कुछ मालूम भी नहीं है तो वहां पर शुक्र को आंसर मार देना है, ठीक है। पृथ्वी से रिलेटेड आ गया, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा और आपका गर्म ग्रह, तो ये सभी आपका शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला नंबर प्रश्न है कि दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है जब कोई डैश, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है। तो जब कोई भूमध्य रेखा से पोल की ओर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? तो ये दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि दिन और रात का अवधि का अंतर 1 घंटा है, अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेगा तो 2 घंटा,
फिर 3 घंटा ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार पथ का क्या प्रभाव होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार पथ का क्या प्रभाव होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी पृथ्वी जो है जनवरी में तीव्र और जुलाई में धीमे घूमती है। कहने का मतलब है दोस्तों, जो सूर्य है पृथ्वी की और जो दीर्घ वृत्ताकार में जो घूमते हैं दोस्तों, तो वो जनवरी में तीव्र गति से यानी तेज गति से घूमती है। तो उसी को बोला जाता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है तो वो तेज घूमेगा। तो वो पहला नंबर कि आपका अगर पृथ्वी सूर्य के निकट रहेगा तो उसको उपसौर बोलेंगे 3 जनवरी को। ठीक, ये उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को, ठीक है, बोला जाता है। और ये 4 जुलाई को आपका अपसौर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी सूर्य से दूर होता है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। कौन कौन ग्रह का? तो शुक्र और बुध के, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी सब जितने भी ग्रह है अरुण, वरुण, मंगल, बृहस्पति, शनि, सभी के उपग्रह हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 बार। ठीक है, एक महीने में आधा चांद दिखाई देता है कितनी बार? तो 2 बार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशीय पिंडों के बीच बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई क्या है। आकाशीय पिंडों के बीच के बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। यानी आप लोग जानते हैं कि किसी भी अगर आकाशीय पिंडों की दूरी अगर नापते हैं तो वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य। सूर्य की वजह से पृथ्वी पर सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत सूर्य है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी। यानी पृथ्वी की चारों ओर घूमता है कौन? चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर घूमता है कौन? तो चंद्रमा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेज धूप के कारण वे दिखाई नहीं देते हैं। इसका राइट आंसर, तेज धूप के कारण तारे दिन में नहीं दिखाई देते हैं। सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात के समय आकाश में टिमटिमाता नहीं है। कौन सा खगोलीय पिंड रात के समय आकाश में टिमटिमाता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रह जो है दोस्तों वो रात में आकाश में नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, बाकी सब तारा है वो टिमटिमाते हैं। लुब्धक तारा है वो भी टिमटिमाते हैं, साइरस जिसको बोला जाता है, और ओरियन तारा मंडल में स्थित मध्य के 3 तारे हैं जो कि वो भी रात के आकाश में टिमटिमाता है, लेकिन ग्रह आकाश में नहीं टिमटिमाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश ओरियन स्पेन द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में बनाया जाने वाला संकल्पनात्मक लग्जरी अंतरिक्ष होटल है। डैश ओरियन स्पेन द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में बनाया जाने वाला संकल्पनात्मक लग्जरी अंतरिक्ष होटल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरोरा स्पेस स्टेशन। अरोरा स्पेस स्टेशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।